Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today we are focusing on topic 4.2 that we have took in last video lecture. That it is a part 2 of it. Okay. So in last video lecture we have studied shear force and bending moment diagram for simply supported beam. Okay. So among four cases, we have seen two cases in last video lecture, and remaining two cases we are going to see in this video lecture. So again, we are actually understanding the shear force and bending moment diagram for cantilever beam in this video lecture. So these are the some PO and PSO which mapped through this video lecture. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में अगर पॉइंट लोड आता है तो किस प्रकार से उसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है। तो ये हम लोगों ने कैसे आता है वो भी देखा हुआ है और आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है और ये वैल्यूज भी ध्यान में रखनी है। वैसा ही सेम नेक्स्ट जो केस है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन। यूडीएल है पूरे लेंथ के लिए, पूरे स्पैन के ऊपर यूडीएल है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है वो आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से शो करना है और साथ में आपको इसकी वैल्यू ध्यान में रखनी है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैंटिलीवर बीम। जो पॉइंट लोड ये कैंटिलीवर बीम है, एक साइड में इसका फिक्स्ड साइड है और दूसरा जो है फ्री एंड है। तो फ्री एंड पे लोड अगर आता है तो किस प्रकार से उसका शेयर फोर्स डायग्राम बनता है, किस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो हमको देखना है। और यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग इसको नोट करके रखे हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। आपको ये वैल्यूज भी ध्यान में रखनी है। वैसा ही अगर कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूडीएल होता है तो किस प्रकार से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। कैंटिलीवर बीम में एक ही साइड में सपोर्ट होता है तो उसके हिसाब से ये डायग्राम बनी हुई है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो ये थर्ड केस है अपने 4 केस में से, जिसमें कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट फ्री एंड। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम बनाया हुआ है और उसका कुछ लेंथ है और उसका जो ये जो सिंबल दिखाया है इसका मतलब होता है कि ये फिक्स्ड है, यानी यहाँ पर जो है सपोर्ट है और दूसरा ये जो है यहाँ पर फ्री एंड है, यहाँ पे किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है और यहाँ पर जो है लोड कैरी हो रहा है। पॉइंट लोड एट फ्री एंड पे लोड कैरी हो रहा है। ओके, तो जैसा अपने घर का सज्जा होता है जिसमें या बालकनी होती है, एक साइड में सपोर्ट होता है और एक साइड में सपोर्ट नहीं होता है, और मानो आप लोग वो बालकनी के कॉर्नर में जाके खड़े हो गए तो आप लोग बन जाओगे पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग ऑन फ्री एंड। ओके, और उसका लेंथ स्पैन जो है वो एल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने उस डायग्राम को कन्वर्ट करके लाइन डायग्राम बना दिया और ये जो अपना सपोर्ट था उसको सपोर्ट रिएक्शन दिखा दिया। ये पॉइंट अपना ए और ये कॉर्नर वाला पॉइंट बी रहेगा और ये आर ए जो है वो रिएक्शन एट पॉइंट ए हो जाएगा। सपोर्ट था ना यहाँ पे, तो ये सपोर्ट रिएक्शन हो गया और ये डब्ल्यू जो है वो लोड जैसे का वैसा आ गया। अभी हम लोगों को इसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, किस प्रकार से बनेगा देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को ये दो उसके अंदर की कंडीशंस है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है, पहली वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन की सारे जो फोर्सेस है सबमिशन यानी एडिशन, सभी फोर्सेस का जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो आना चाहिए ज़ीरो, है ना। तो यहाँ पर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, तो यहाँ पर हमको एक आर ए दिख रहा है ऊपर जा रहा है और एक डब्ल्यू दिख रहा है नीचे आ रहा है ना। आर ए दिख रहा है ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है नीचे आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर ए जा रहा है ऊपर यानी वो हो जाता है पॉजिटिव, डब्ल्यू जा रहा है नीचे वो हो जाए निगेटिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आया। अभी ये आर ए जो है उसको हम लोग अगर एक साइड में रखते हैं और डब्ल्यू को दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहीं पे हम लोगों को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। आर ए का वैल्यू कितना रहेगा, जितना डब्ल्यू का वैल्यू रहेगा, सेम ही है ना, क्योंकि ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन कब आती है, जब उसके ऊपर कोई लोड आएगा। तो लोड आ रहा है डब्ल्यू तो रिएक्शन भी उतनी आएंगी जितना यहाँ पर लोड आ रहा है। तो ये केस में, कैंटिलीवर की केस में आप लोगों को ये सेकंड कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सपोर्टेड के दो केसेस देखे हुए इसके पहले के हम लोगों ने, सिंपली सपोर्टेड की प्रॉब्लम्स में हम लोगों को सेकंड केस में जाना पड़ता है। कंडीशन में आपको यहाँ पर पहले ही कंडीशन में आपको रिएक्शन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्शन है। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, दो रिएक्शन होती है, आर ए और आर बी। तो इसलिए यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाता था, इक्वेशन 1। फिर हम लोग ये वाला
पार्ट सॉल्व करके उसमें से आर ए और आर बी का वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर आपको एक ही स्टेप में आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन में। शेयर फोर्स कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था कि जितने पॉइंट्स होते हैं उसके डबल शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अपने पास ए और बी दो ही पॉइंट्स हैं, तो मैं ए के लेफ्ट और ए के राइट, ये दो हो गया, और उसके बाद बी का लेफ्ट और बी का राइट, ये मेरे हो गए 4 पॉइंट्स। ठीक है, 4 पॉइंट्स के लिए हम लोगों को शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए का लेफ्ट। तो ए का लेफ्ट यानी क्या हो जाता है, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है और उसका लेफ्ट यानी हल्का सा लेफ्ट में जाकर हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ये 0 हो गया, हमारा स्टार्टिंग 0 से होता है, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद ए का राइट बोल दिया, तो ए के राइट में हल्के से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से लेफ्ट में देखेंगे। फिर से ये ए पॉइंट के लेफ्ट में जाकर फिर भी लेफ्ट देखा था और ए पॉइंट के राइट में जाकर फिर भी लेफ्ट ही देखना है। तो ए पॉइंट के राइट में जाकर जब आप लोग लेफ्ट में देखोगे तो आप लोगों को ये आर ए फोर्स दिखेगा, है ना। जब आप लोग लेफ्ट में गए थे तो ये आर ए फोर्स नहीं दिख रहा था, जब आप लोग राइट में जाओगे ये पॉइंट के तो ये आर ए फोर्स दिखेगा जो कि ऊपर जा रहा है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव आर ए, है ना। अभी आर ए जो है वो अपना है डब्ल्यू, तो यहाँ पर मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ आर ए लिखने की वजह से। अभी यहाँ पर निकाला था हम लोग आर ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है। ओके, नेक्स्ट आता है बी का लेफ्ट। तो बी का लेफ्ट यानी ये पॉइंट जो है बी, इसके लेफ्ट साइड में एक लाइन निकाल दो और वो लाइन से आप लोग लेफ्ट साइड में देखो फिर से, तो लेफ्ट साइड में फिर से आर ए ही दिख रहा है ऊपर जाने वाला, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ डब्ल्यू। आर ए यानी क्या है, डब्ल्यू है। और वैसा ही बी के राइट में जाना है, बी के राइट में जाकर आप लोग फिर से लेफ्ट में ही देखेंगे, हर बार आपको लेफ्ट में ही देखना है शेयर फोर्स के वक्त। तो यहाँ पर अब हम लोग जब ये पॉइंट बी के लेफ्ट में थे तो हमको ये डब्ल्यू फोर्स नहीं दिख रहा था, जब पॉइंट बी के राइट में जाएंगे तब ये डब्ल्यू फोर्स दिखेगा। वैसा ही सेम यहाँ पर भी हुआ था, ए पॉइंट के लेफ्ट में थे तो ये आर ए नहीं दिखा था और ए पॉइंट के राइट में जब हम लोग गए यहाँ पर जब आए तो हमको आर ए दिखने लग गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना जब भी हम लोग कोई पॉइंट के राइट में जाते हैं तो वो फोर्स हमको दिखता है। ओके, तो यहाँ पर फिर से बी के राइट में देखो मुझे दोनों फोर्सेस दिख रहे हैं, एक फोर्स ऊपर जा रहा है वो भी डब्ल्यू है, नीचे आ रहा है वो भी डब्ल्यू है, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ये हो जाएगा 0। तो देखो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन स्टार्टिंग भी 0 से होता है और एंडिंग में उसका 0 से होता है। और इसका मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ, सिंपल सा डायग्राम है। आपको क्या करना है, शेयर फोर्स के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ऊपर के जो जितने पॉइंट्स हैं वहाँ से आप लोग वर्टिकल लाइन्स नीचे लेकर आ जाओ, प्रोजेक्शन, और फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, इसको हम लोग बोलते हैं 0 शेयर फोर्स लाइन। अभी ये 0 शेयर फोर्स लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो ए के ये दोनों पॉइंट्स ए वाली लाइन पे आ जाएंगे और बी के दोनों पॉइंट्स बी वाली लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ये लाइन के ऊपर रहेगा पॉजिटिव रीजन और नीचे रहेगा निगेटिव रीजन। तो वैल्यू अपनी अगर पॉजिटिव आई है तो ऊपर साइड में प्लॉट करना है, निगेटिव है तो नीचे साइड में प्लॉट करना है। तो यहाँ पर देखो ए का लेफ्ट था 0, तो यहाँ पर मैं पहला ये लाइन के ऊपर पहला पॉइंट आ गया 0, ये 0 लाइन थी ना, तो ये 0 यहीं पे आपको शो करना पड़ेगा। फिर ये प्लस डब्ल्यू जो है, प्लस यानी ऊपर साइड में आएगा और डब्ल्यू के लिए मैं कुछ तो भी यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि भैया डब्ल्यू इतना डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो बी का लेफ्ट भी डब्ल्यू है, पॉजिटिव डब्ल्यू होता है, पॉजिटिव है तो ऊपर ही आएगा, डब्ल्यू है तो इतना ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो मैं बी का लेफ्ट ले लिया और फिर बी का राइट फिर से 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये शेप बन जाएगा, ये डब्ल्यू आ गया और ये 0 आ गया। और मैं अभी क्या करता हूँ, स्केल से लेके ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ 1 बाय 1, जिस प्रकार से आप लोगों ने प्लॉट किया उस प्रकार से इसको ज्वाइन भी करवा दो स्केल से। और मैं इसको क्या करता हूँ, हैच करवा देता हूँ ताकि आपको शेप दिखाई दे डायग्राम का, ठीक है ना। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर शेप आ गया। तो हमारा शेयर फोर्स कंप्लीट हो गया। आप लोग देखो अभी आगे बेंडिंग मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको देखो क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है 0 और कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम। तो आपको वो कैलकुलेट करना है। तो देखो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो मैं दोनों के लिए मोमेंट निकाल कर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं निकालता हूँ पॉइंट ए के लिए। तो मोमेंट एट पॉइंट ए देखो कितना आता है। मोमेंट एट पॉइंट ए के लिए आपको क्या करना है, जो पॉइंट पे मोमेंट लेना है वो पॉइंट के आपको राइट साइड में देखना है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, उसके राइट साइड में देखो आपको कौन सा फोर्सेस दिख रहा है, आपको सिर्फ दिख रहा है एक ही फोर्स डब्ल्यू,
जो पॉइंट पे मोमेंट लेना है वो पॉइंट पे आने वाला फोर्स कंसीडर नहीं करना है। मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि मोमेंट यानी क्या होता है, किसी चीज़ का घूमना यानी मोमेंट है। तो देखो ये आर ए फोर्स ये बीम को नहीं घुमा रहा है। मैं अगर ए पॉइंट की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर पकड़ा है पेन, वो ए पॉइंट है, वहाँ पर ये फोर्स आर ए काम कर रहा है, तो ये बीम नहीं घूमेगा। बट ये ए पॉइंट से थोड़ा सा भी दूर जाता है तो बीम घुमा सकता है फोर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए जो पॉइंट के लिए मोमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट पे आने वाला फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो ए पॉइंट के राइट साइड में देखा डब्ल्यू फोर्स जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे यानी निगेटिव, तो यहाँ पर नीचे यानी निगेटिव, यानी इसका मतलब क्या है कि ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज ये देखो ये फोर्स डब्ल्यू है, ये क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब है निगेटिव। यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिख कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है माइनस W फोर्स था, और उसका डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से, ए पॉइंट से यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है टोटल वो था लेंथ L। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, L से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, फोर्स और ये किया उसको मल्टीप्लाई L से, है ना। और मुझे बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्स थे। तो आर ए तो हमको लेना नहीं था, और W जो था वो एक ही फोर्स बच गया, तो हम लोगों ने उसका मोमेंट ले लिया W इंटू एल। तो हमारा ये मोमेंट हो जाएगा निगेटिव WL ए पॉइंट के लिए, ठीक है। अभी बचा बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के लिए मोमेंट लेते हैं हम लोग। बी पॉइंट का मोमेंट देखो किस प्रकार से आएगा। अभी ये बी पॉइंट है, इसके लिए मोमेंट निकालना है। तो बी पॉइंट के आप लोग देखेंगे राइट साइड में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मोमेंट आ जाता है 0। तो रिमेंबर फ्री एंड पे मोमेंट होता है 0, फ्री एंड पे मोमेंट होता है 0। तो ये हमारे दो पॉइंट से दोनों पॉइंट्स के लिए मोमेंट निकाल लिया। अभी इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में देखो सबसे पहले हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दिया है, जिसको हम लोग 0 बेंडिंग मोमेंट लाइन बोल देते हैं। उसमें दो पॉइंट्स भी शो कर दिए, ए और बी। अभी ये पॉइंट्स पे ऊपर का पोर्शन रहेगा पॉजिटिव, नीचे का रहेगा निगेटिव। अभी हमारा आंसर जो है देखो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है पॉइंट ए के लिए निगेटिव आया है, यानी आपको इसको नीचे के साइड में प्लॉट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना एक पर्टिकुलर दिखा देता हूँ कि भैया ये WL है, ए पॉइंट पे ये WL डिस्टेंस यहाँ पर 0 से लेके ये WL शो कर रहा है, ठीक है। और बी पॉइंट पे तो 0 ही था, तो ये 0 यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, स्केल से जोड़ना है। अगर यहाँ पर ऊपर UDL अगर होता तो ये कर्व आता था, पर यहाँ पर जो है वो स्केल से आपको इसको जोड़ना है स्ट्रेट लाइन से। और मैं इसको हैचिंग करवा देता हूँ ताकि ये आप लोगों को शेप नज़र आ जाए। और इस प्रकार से हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट कर दिया केस 3 के लिए, दैट इज कैंटिलीवर कैरिंग पॉइंट लोड एट फ्री एंड। तो यू कैन सी ये जो वैल्यू है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम यहाँ पर ओवर हो जाता है। दिस इज ए फोर्थ केस, दैट इज कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL ओवर एंटायर स्पैन। तो यहाँ पर मैंने कैंटिलीवर बीम दिखाया है, एक ही साइड में सपोर्ट यानी कैंटिलीवर बीम होता है, और वो मैंने बीम का लेंथ जो है L दिखाया है, और ये दो पॉइंट कॉर्नर वाले पॉइंट्स A और B दिखाने हैं हर बार की जैसे। और यहाँ पर मैंने UDL का सिर्फ सेंटर ले लिया है, तो वो आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोग कुछ खास सा आप लोगों को एक स्पेसिफिक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा मैंने यहाँ पर C ले लिया है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट आप लोग ले लोगे तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगता है वहाँ पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहला कंडीशन है कि भैया सारे जो फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन के वो आने चाहिए 0। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सारे फोर्सेस कौन से। एक तो सबसे पहला आर ए तो आप लोग दिख रहा है, तो ऊपर जाने वाले फोर्स आप लोग लोगे पॉजिटिव, और नीचे जाने वाले फोर्स आप लोग लोगे निगेटिव। तो आर ए ऊपर जा रहा है तो उसको ले लीजिए पॉजिटिव, है ना। और UDL जो है वो नीचे जा रहा है तो वो तो निगेटिव आएगा। अभी UDL जो है उसका क्या यहाँ पर दिया होता है इंटेंसिटी, स्मॉल W से उसको डिनोट किया जाता है। अभी इसके पहले का जो आप लोगों ने पॉइंट लोड देखा था वो कैपिटल W था, और ये था स्मॉल W। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ UDL। UDL जो है उसकी तीव्रता, तो वो जो होती है वो दिया जाता है मीटर पर लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ध्यान दो कि UDL का टोटल वजन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, UDL की तीव्रता दैट इज इंटेंसिटी ऑफ UDL मल्टीप्लाई बाय स्पैन ऑफ UDL, ठीक है। तो आपको उसका टोटल वजन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, पहला जो RA फोर्स था वो ऊपर जा रहा था, रिएक्शन एट सपोर्ट
वो ऊपर जा रहा था और ये यूडीएल जो है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू आप लोग 0 करवा दिया। तो अगर आर ए की वैल्यू आपको निकालनी है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना था ना हमको, तो सपोर्ट रिएक्शन एक ही है, आर ए रिएक्शन है, ये रिएक्शन एट ए एक ही है, तो वो कैसे निकल आएगा? देखो ये W इंटू एल जो था वो दूसरी साइड में लेके जाओ तो ये पॉजिटिव W इंटू एल हो जाएगा और ये हो गया आपका आर ए का वैल्यू। दिस इज आर ए, सॉरी, ठीक है, आर ए का वैल्यू आ गया, समझ में आया? सो दिस इज डब्ल्यू एल यानी इंटेंसिटी रहेगा यहाँ पे। फिर मैं शेयर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ, फिर से शेयर फोर्स जो है वो जितने पॉइंट्स है उसके डबल आ जाएगा। तो ए का लेफ्ट, ए का राइट, सी का लेफ्ट, सी का राइट और लास्ट में आ जाएगा बी का लेफ्ट, बी का राइट। ओके, तो यहाँ पर देखो बड़े ध्यान से हर एक पॉइंट के लेफ्ट राइट में आप लोग एक लाइन निकाल दो। जैसा ये ए पॉइंट है, इसके लेफ्ट में और ए पॉइंट के राइट में ऐसे 2 लाइनें निकाल देते हैं। और लेफ्ट के लेफ्ट में देखेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 0। फिर ये ए पॉइंट के राइट में यहाँ पर एक लाइन निकालते हैं। फिर मैं लेफ्ट में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ आर ए फोर्स दिख रहा है जो ऊपर जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है? W इंटू एल। आर ए का अभी कैलकुलेट किया था WL है। फिर उसके बाद सी पॉइंट के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। सी पॉइंट के लेफ्ट में और सी पॉइंट के राइट में आपको 2 लाइनें निकालनी पड़ेगी। सी पॉइंट के लेफ्ट में जब आप लोग जाकर लेफ्ट में देखते हो तो आपको आर ए फोर्स दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, दिस इज आर ए फोर्स, ठीक है। और आपको इसके साथ में यूडीएल भी नज़र आ रहा है, ये यूडीएल भी दिख रहा है ना, पर ये यूडीएल जो है ये पूरा दिख रहा है क्या? सिर्फ इतना ही दिख रहा है, आधे पोर्शन के लिए दिख रहा है। तो उसका वजन कितना रहेगा यूडीएल का? सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है सी के लेफ्ट से WL दिख रहा है, ऊपर जा रहा था, माइनस यूडीएल नीचे जा रहा है। और यूडीएल का टोटल वजन कितना रहेगा? यूडीएल का वजन रहेगा उसका इंटेंसिटी इनटू आधे ही डिस्टेंस के लिए दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अपना WL। तो WL माइनस WL/2 ये बचेगा अपना WL/2, ये पॉजिटिव आएगा। WL यानी 1 और ये WL/2 यानी आधा हो गया ना, WL का आधा हो गया है, तो 1 में से आधा गया, आधा बचा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसी प्रकार से आप लोग जब राइट साइड में जाओगे फिर से लेफ्ट में ही देखना है, तो आपको ये आर ए फोर्स दिख रहा है, आर ए फोर्स दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं ये पॉजिटिव आर ए ले लिया और फिर से उतना ही यूडीएल दिख रहा है, तो आप लोग ये फिर से वही चीज़ आ जाएंगी आपकी, यहाँ पर आंसर आएगा WL/2, सेम वैल्यू। समझ में आएगा? तो यूडीएल ये जो पॉइंट था इसके लेफ्ट में जाओ या फिर राइट में जाओ आपको सेम ही चीज़ें दिख रही है, आधा यूडीएल और ये आर ए ऊपर जाने वाला, तो ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया। वैसे अभी बी के लेफ्ट में जाते हैं हम लोग और लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो अभी बी के लेफ्ट में जाकर लेफ्ट में देखोगे तो पूरा यूडीएल दिखेगा। अभी आप लोग देखो यहाँ से ध्यान से, ये इतना सा यूडीएल जो छूट रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज निग्लिजिबल, वो निग्लिजिबल है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि पूरा यूडीएल दिख रहा है और ये ऊपर जाने वाला फोर्स दिख रहा है, तो पूरा यूडीएल ऊपर जाने वाला फोर्स तो अपना WL है और पूरा यूडीएल का वजन कितना होगा? उसका इंटेंसिटी इंटू लेंथ। तो यहाँ पर देखो प्लस WL माइनस WL, ये आंसर आएगा 0, ठीक है ना। वैसा ही बी पॉइंट के राइट में जाएंगे, अभी क्या दिख रहा है? फिर से आप लोग देख रहे हो कि ये आर ए फोर्स ऊपर जाने वाला और ये यूडीएल पूरा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस WL माइनस WL और इसका भी आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो दिस इज शियर फोर्स एट पॉइंट बी। तो मैं यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम निकाल लेता हूँ। शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है? सारे पॉइंट्स को नीचे खींच कर लेकर आना है। सभी पॉइंट्स A B C मैं नीचे लेकर आता हूँ और मैं ये जो इनको नाम देता हूँ A C B, ये 0 लाइन है अपनी। 0 लाइन जो है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 है और उसके ऊपर जो है पॉजिटिव रहेगा, नीचे रहेगा निगेटिव। तो यहाँ पर देखो A का लेफ्ट जो है 0 है, A का राइट WL है। A का लेफ्ट मैंने यहाँ पर 0 मार्क कर दिया और राइट में पॉजिटिव WL है, तो यहाँ पर WL मार्क कर दिया ऊपर साइड में, है ना। अंदाजे से कुछ WL की वैल्यू यहाँ पर दिखा दी, भैया इतना डिस्टेंस जो है WL शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट वैल्यू जो है हाफ WL है, पॉजिटिव है ये भी। ये C का लेफ्ट है, तो C का लेफ्ट अपना कहाँ पर है? समथिंग यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ हाफ, यानी इसका जो ये लेंथ है उसके आधा दिखा दो यहाँ पर WL/2, ठीक है। अभी C का राइट भी वही है, तो वही पॉइंट आ गया सेम फिर से, है ना। और B कितना है? B है 0, तो ये 0 आ गया, दोनों पॉइंट्स उसके 0 है, ठीक है। सिर्फ A का ही पॉइंट अपना अलग अलग आया, बाकी दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स थे। तो ये फिर से मैंने सभी पॉइंट्स को जोड़ दो स्केल से एंड यू विल गेट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मिल जाएगा आपको इस प्रकार से, और मैं इसको क्या कर देता हूँ? हैच कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा ये बराबर।
इस प्रकार से shear force डायग्राम कंप्लीट होता है ये केस 3 के लिए. दिस इज केस 3. ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स बेंडिंग मोमेंट. अगेन फॉर बेंडिंग मोमेंट आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं. जैसा कि ये पहला पॉइंट ए है वो है फिक्स्ड एंड, फिर उसके बाद का पॉइंट है सी सेंटर बीम का, और लास्ट में आता है बी मोमेंट एट बी. तो ध्यान दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो फ्री एंड होता है कैंटिलीवर बीम का वहाँ पर मोमेंट होता है 0. बी पॉइंट अपना फ्री एंड है, वहाँ पर मोमेंट आ गया 0. अभी ए पॉइंट के लिए मोमेंट लेना है, तो ए पॉइंट के राइट साइड में आप लोग देखेंगे मेरा ये पॉइंट ए यहाँ पर है, उसके राइट साइड में आप लोग देख लो तो सिर्फ यूडीएल ही नज़र आ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. जो पॉइंट के लिए मोमेंट लेते हैं वहाँ पर आने वाला फोर्स आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है. तो आर ए छूट गया, फिर सिर्फ यूडीएल बचा. तो देखो यूडीएल के लिए मोमेंट किस प्रकार से लेना है. सबसे पहले तो यूडीएल का वजन कितना है, पूरा यूडीएल दिख रहा है, तो यूडीएल का वजन निकालेंगे हम लोग, उसका इंटेंसिटी इंटू उसका लेंथ, ठीक है. ये हो गया, और यूडीएल जहाँ नीचे रहा है ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है. और उसके बाद आ जाता है अपना डिस्टेंस. मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, तो W इंटू एल तो फोर्स ही हुआ ना, बस W इंटू एल क्या हुआ, फोर्स हुआ, वजन हुआ उसका. अभी अपने को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा यूडीएल जो है उसके सेंटर में वर्क करता है. पूरा का पूरा यूडीएल जो है कहाँ पर वर्क करता है, सेंटर में. तो आपको सबसे पहले यूडीएल का सेंटर पता करना है, और वो सेंटर जो पॉइंट के लिए आप लोग मोमेंट निकाल रहे हो वहाँ से कितना दूर है वो देख लो. तो ये भैया ये यूडीएल का सेंटर यहाँ पर कहीं तो भी है, और इसका ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, एल का आधा. तो यहाँ पर मैं उसका सेंटर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो L/2. तो ये आंसर आएगा अपना -WL²/2. ये रहेगा वैल्यू अपना मोमेंट एट पॉइंट ए. अभी देखो सी पर मैं मोमेंट ले रहा हूँ, सी पॉइंट के लिए मोमेंट ले रहा हूँ. आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सी पॉइंट यहाँ पर है. अभी उसके राइट में देखना पड़ेगा फिर से. तो सी के राइट में आपको फिर से ये यूडीएल ही दिख रहा है, पर ये यूडीएल पूरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ आधा ही यूडीएल दिख रहा है ना. कितना दिख रहा है, सिर्फ आधा यूडीएल दिख रहा है. तो ये आधा यूडीएल के लिए मोमेंट देखो किस प्रकार से निकलेगा. सबसे पहले आपको देख रहे हो आधा यूडीएल दिख रहा है, तो ये नीचे जा रहा है तो माइनस, आधा ही दिख रहा है तो W इंटू आधी लेंथ ही करना पड़ेगा. पूरा दिखा रहता तो पूरा लेंथ लिया था, आधा दिखा आधी लेंथ. अभी मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से, कि जितना यूडीएल दिख रहा है उसका सेंटर पॉइंट पता करो, और वो सेंटर पॉइंट वो पॉइंट से कितना दूर है देख लो. तो मुझे तो ये L/2 डिस्टेंस है, ये इसका सेंटर रहेगा. ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से इतना जो है वो कितना लेंथ का आधा है, और इसका यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका भी आधा रहेगा. तो आपको L/4 करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर आपको L/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये देखो क्या आ जाता है, -WL²/8. इस प्रकार से आपका आ जाता है सी पॉइंट के लिए मोमेंट, और बी तक 0 निकलेगा. और फिर से मैं ये पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ. अभी ये जो ए और सी है दोनों निगेटिव आया है, तो आप लोगों को ये नीचे साइड में प्लॉट करना पड़ेगा. तो मैं ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ से कुछ तो भी डिस्टेंस दिखा देता हूँ कि भैया ये WL²/2 है, और ये WL²/8 है. और ध्यान रखना, जब भी यूडीएल होता है तो बेंडिंग मोमेंट में आता है कर्व. ये ऐसा कर्व आ जाएगा, ठीक है. दिस इज़ ए कर्व, और इसको मैं हैचिंग दिखा देता हूँ ताकि आपको ये शेप समझ में आए. अगर ये पॉइंट लोड होता तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाती थी, यूडीएल है इसलिए यहाँ पर एक कर्व आ गया. बेंडिंग मोमेंट में कर्व आता है ऊपर, अगर पूरे लेंथ के लिए यूडीएल है तो पूरा कर्व आ जाएगा, थोड़ी आधी लेंथ के लिए रहता है तो आधा आधा. इस प्रकार से ये प्रॉब्लम अपना कैंटिलीवर बीम का सॉल्व हुआ. और ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है कि भैया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, इट इज़ WL²/2. ओके. Through this video lecture, we have achieved the unit outcome 4B, draw SFD and BMD for given loaded beam, and 4D, draw deflected shape of beam from given BMD. Okay, and we have studied about SF and BM diagram calculations in this video lecture, and these are the PU and PSO again, which mapped through this video lecture. Thank you, students. Our next video lecture is on SFD and BMD for simply supported beam. We are calculating new numericals through this SF and BM method, which we have seen in these 2 video lectures. Okay.